क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कैप्टन दलवीर सिंह राणा। कब रिटायर हुए? मैं 97 दिसंबर में। कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही आप? हमने तो ऑल इंडिया बेसिस पे 3 बार जो है नागालैंड रहे, 2 बार मिजोरम रहे, 3 बार जम्मू कश्मीर रहे, 1 बार ग्लेशियर रहे, 71 की लड़ाई लड़ी है, पिथौरागढ़ रहे। ऑल इंडिया बेसिस पर जहाँ पोस्टिंग हुई वहाँ जाते रहे पूरे। सरकारें उस वक्त कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की है, तो दोनों में आप फ़र्क क्या देखते हैं, बॉर्डर के नज़रिए से, आर्मी के नज़रिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने हमारे क्षेत्र में आकर के हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जो है सरकार और पूरी जनता को समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं। धन्यवाद। पहले कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी की थी नहीं, लेकिन जब कांग्रेस वालों ने कुछ देखा कि ये गलत किया इन्होंने, क्योंकि हमारे जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम इन नेताओं ने जो है आज हमें ये देश को भुगतना पड़ रहा। बहुत कमियां हैं, क्योंकि हम आर्मी भी देखा हमने, जब जम्मू कश्मीर में रहे वहाँ की स्थिति देखी हमने। 370 जब हटा है तो उसमें बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि एक देश, एक संविधान, एक रूल होना चाहिए। तो ये कांग्रेस वालों ने ये बहुत गलत किया, इससे हमारा देश बहुत पीछे पिछड़ गया है। उसके बाद बीजेपी सरकार आई है तो हम उस टाइम फौज में थे, तो उस टाइम हमने, हमारे पास बैलेट पेपर आते थे तो हमने कहा ये चेंज होना चाहिए, हम बीजेपी में आ गए। उसके बाद 97 दिसंबर को हम आकर के, तब से खनोड़ी जी ने यहीं पर हमारे को जो है सदस्य ग्रहण किया था और हमने कहा ये एक अच्छे नेता निकलेंगे जो भी है और हमारे देश का विकास होंगे। देखो साहब, हम तो 28 साल 30 साल नौकरी किया, हमने देश के लिए किया और हम ये चाहते हैं कि हर आदमी देश के लिए नौकरी करे, अपने स्वार्थ के लिए ना करे। स्वार्थ तभी है जब नौकरी करेगा तो सरकार तनख्वाह देगी, लेकिन सबसे पहले देश है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम बहुत खुश। उन्होंने देश के लिए, हमारा देश जब बाहर गए हैं वो, तो हमारे देश का बहुत बड़ा जो है उन्होंने नाम रोशन किया है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए क्या क्या काम किया उन्होंने, आपने जो देखा हो यहाँ पर रहते हुए? देखो, उत्तराखंड के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आज हमारे कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल आ रही है और 1-2 साल में जो शायद रेल दौड़ जाएगी यहाँ। बहुत अच्छा काम किया है। केदार घाटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। योगी और मोदी जब तक देश में है हमारा देश सुरक्षित है, लेकिन उनके नीचे के जो ये नेता लोग हैं, ये मेरे देखने से कोई काम अच्छे नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे तलनागपुर क्षेत्र है, यहाँ पर सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और काफ़ी जनता जो है अपनी वोट जो है बीजेपी को देती है। तो अब की जो उपचुनाव है उसमें आप लोग क्या माहौल देख रहे हैं? माल तो देखेंगे भाई, जो क्षेत्र के लिए विकास करेंगे उसको हम वोट देंगे, उसको हम आगे देंगे। हमने बहुत साल जो है इनको देख रहे हैं। किसी आदमी को जो है ना चांस देना चाहिए। कौन से एक, जैसे हिमाचल है, हिमाचल में अगर नेता जब ठीक रहे हैं तो वहाँ कितना विकास, हिमाचल से अच्छी भूमि है हमारी। तो आशा नौटियाल और मनोज रावत में किसकी ज़्यादा लहर बह रही है, ये बताइए। देखो, जो ऊपर वालों ने उनको टिकट दे दिया, लहर तो बराबर है, कंपटीशन है, बता नहीं सकते। बहुत दो लोगों के बारे में और जानना चाहूँगा। एक राहुल गांधी कैसे नेता? राहुल गांधी तो देखो, उनका जो बोलना है और उनकी जो सोच है वो देश के प्रति नहीं है। क्यों कि देश के प्रति वो सोच हो जो कोई पक्षपाती ना करे। यहाँ पर उनके दिल में पक्षपाती है। इसके लिए पक्षपात? हाँ, उन्होंने इसके लिए पक्षपात? उन्होंने जो है, हाँ, इसके लिए पक्षपात? पक्षपाती ऐसा है, कांग्रेस जब थी तो हमारे
सैनिक के लिए उन्होंने 70% से 50% में पेंशन लाए हो, और सिविल का और ऑफिसर का उन्होंने 30% से 50% में लाए। जो देश के लिए मर रहा जवान, जो 24 घंटा जो है देश के लिए गोली के सामने है, तो उनका पेंशन कम करें। और नेता के एक बार 5 साल वो एसी कमरे में भी हैं, कार में भी घूम रहे हैं, और जो है ठाट कर रहे हैं, और उनके जो है हर 5 साल में पेंशन बढ़ रही है। और राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो अभी मेरे जहाँ तक देखो वो भी हमारे देश के हैं, और लेकिन उनका बोलने का तरीका सोच थोड़ा गलत है देश के प्रति। जैसे क्या क्या गलत लगा उनका बोलना? गलत देखो, एक तो पक्षपाती करते हैं, मोहम्मद और हिंदुओं का जो है आपस में बांटते हैं। फौज के प्रति उन्होंने जो है कोई वो नहीं है। अब बोल रहे हैं खाली जब उसमें हैं, विपक्ष में हैं, तो ये विपक्ष में रहने से नहीं होता ना। जब आप राज करें उस टाइम फौज के लिए कुछ करो, और जब तक फौज है तब तक ये देश सुरक्षित है। अगर ये फौज के अंदर गद्दारी करेंगे तो देश सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा धर्म यही है कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। वो किसी धर्म की उल्हेना नहीं करते, किसी धर्म के वो झूठी बात नहीं फैलाते हैं। उन्होंने सब धर्मों को समान देखा हुआ है, और सबको, सब कौमों को विकास में डाल है ना। वो तो चाहते हैं कि सारे धर्मों की इज्जत रहे। उत्तराखंड में लैंड जिहाद भी खूब हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, जमीन कब्जा रहे हैं। ये गलत काम है। इसमें जो है हम लोगों के लिए कल बहुत परेशानी हो जाएगी। जब हम सरकार कानून लेके आ रही है, वो कानून तो होना चाहिए ना यहाँ, तभी तो यहाँ की ये ज़मीन बचेगी, जंगल बचेंगे, ये पर्यावरण बचेगा, हर चीज़ बचेगा ना उसमें ना, तभी तो हम सुखी रहेंगे। कौन लोग आ रहे हैं ये जो जमीन आप लोग के कब्जा कर रहे बाहर के हैं, यहाँ हमारे उत्तराखंड के कहाँ से जो सब बाहर के आएंगे, यहाँ कब्जा कर रहे हैं। बद्रीनाथ में देखो, केदारनाथ में देखो, जितना उत्तराखंड वालों के नहीं उतने उससे ज़्यादा बाहर वालों के। घुसपैठिए आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं? रोहिंग्या तो यहाँ नहीं है अभी केवल उत्तराखंड से बाहर के निवासी यहाँ केवल कमाने के चक्कर में अपनी संपदाओं को खरीद रहे हैं। अच्छा, धामी जी कह रहे हैं कि बहन बेटियों के साथ लव जिहाद भी हो रहा है, उस पर भी कानून सख्त होना चाहिए। कानून बिल्कुल बनना चाहिए उसमें, उसका तो हम समर्थन करते हैं ना। लव जिहाद का मतलब क्या है था, इसलिए वो लव जिहाद ने तो आज के जिस पीढ़ी में देख लो, बल सारे युवा वर्ग भी सारे के खड़े हो रखे। इसे लव ने तो खोर का काम है। 34, 35 साल के लड़के जो है अभी तक शादी नहीं हो रही है। माँ बाप करते थे पहले, सबकी होती थी। यूसीसी जो लेके आए हैं ठीक है? बिल्कुल ठीक है, वो कानून भी अच्छा है।